कश्मीर की बर्फीली घाटियों में एक अनोखा गश्त चल रहा था जो भारतीय सेना के लिए बिल्कुल असामान्य था। इस बार ऑपरेशन का नेतृत्व कैप्टन अर्जुन नहीं बल्कि एक अद्भुत शक्तियों से लैस योद्धा वीरमाया कर रही थी। वीरमाया न तो इंसान थी और न ही कोई साधारण योद्धा। वह आधी परी और आधी योद्धा थी जिसका जन्म अंधेरे और रोशनी की शक्तियों के संयोग से हुआ था। वीरमाया को इस ऑपरेशन के लिए मायावी कमांडो की एक टीम सौंपी गई थी जो इंसानों के नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों के योद्धा थे। यह टीम दुश्मन की हर चाल को पहले से भांपने में सक्षम थी, लेकिन इस बार उनके सामने सिर्फ इंसानी दुश्मन नहीं थे बल्कि परछाई दानवों का एक झुंड था। रात के गहरे अंधेरे में वीरमाया और उनकी टीम बिना किसी आवाज के दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। तभी वीरमाया ने हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस किया। यह कंपन सामान्य नहीं था। यह परछाई दानवों की मौजूदगी का संकेत था। उसने अपने साथी मायावी योद्धा अर्कस को संकेत दिया और अर्कस ने अपनी जादुई दृष्टि से पूरे इलाके को स्कैन किया। सामने से एक धुंधली छाया की सेना धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वीरमाया ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर छिपी शक्तियों को जगाया। उसकी हथेलियों से नीली और सुनहरी रोशनी की चमक निकलने लगी। जैसे ही परछाई दानवों का पहला झुंड उस घेरे के पास पहुंचा, वे तिलमिला उठे और डर के मारे पीछे हटने लगे। अचानक आतंकवादियों की ओर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। वीरमाया के साथियों ने अपने मायावी कवच पहन लिए जो किसी भी इंसानी हमले को बेअसर कर सकते थे। वीरमाया ने एक झटके में अपने हथियार रुद्र चक्र को सक्रिय किया। उसकी हर हरकत से ऐसा लगता था मानो वह हवा से बातें कर रही हो। तभी उसे दूर एक बड़े बर्फीले पेड़ के नीचे किसी अजीब सी परछाई का आभास हुआ। यह था महाकाल, परछाई दानवों का राजा, जिसने इस ऑपरेशन के खिलाफ सारे दुष्टों को इकट्ठा किया था। वीरमाया ने अपने सारे मायावी कमांडो को तैयार किया और महाकाल पर एक आखिरी हमला करने का आदेश दिया। उसकी आंखें एक तेज नीली रोशनी में चमक उठीं और उसने महाकाल को सीधा चुनौती दी। दोनों के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो गया, जहां बिजली कड़क रही थी और बर्फ पिघलने लगी थी। वीरमाया ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और महाकाल को एक सुनहरे घेरे में बंद कर दिया। अंत में वीरमाया और उनकी मायावी टीम ने पूरे क्षेत्र को दुश्मनों से मुक्त कर दिया।